औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरी यूट्यूब की एक फ़र्स्ट वीडियो है, तो मैं कोडिंग कवर बनाऊँगा। तो आज मैं सबसे पहले कोडिंग करूँगा स्टाइलिश बटन की HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे बटन के नाम से। अब मेरे पास बटन का ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो मैं इसका नाम दे दूँगा बटन। अगर आपके पास नहीं बना हो तो हम सिंपल बटन बना सकते हैं। ये बटन आप अपने होम पेज पे भी लगा सकते हैं, नेम बार में भी लगा सकते हैं। आप इसको अबाउट अस कॉन्टैक्ट पेज पे कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बस आप नाम चेंज कर देते हैं। अबाउट अस पे लगाया है तो अबाउट के बारे में बता रहे हैं। अगर शॉपिंग के पेज पे लगाया तो आप लिखिए शॉप एट। अगर ऐसे आधार तरीके से आप ये बटन को यूज़ कर सकते हैं। एक नहीं कि मैंने क्लिक मी लिखा है तो आप क्लिक मी से ही यूज़ करेंगे। तो CMD कमांड लिख के कोड लिखेंगे और हम इसको ऑन कर देंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। हम अपना बटन जितना भी HTML से काम करेंगे हम विजुअल स्टूडियो कोड पे करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले .html के नाम से एक फ़ाइल बना लेंगे। यहाँ पर हम HTML का बॉइलिंग टेम्पलेट लेंगे। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट का नाम चाहिए स्टाइलिश बटन, तो हम स्टाइलिश बटन के नाम से बनाएंगे स्टाइलिश बटन। ठीक है, इसके बाद हम बॉडी के टैग के अंदर काम करेंगे। जाहिर सी बात है HTML का जितना काम होता है बॉडी के टैग के अंदर होता है। सबसे पहले हम बटन के टैग खोलेंगे। बटन के टैग के अंदर हम एक क्लास देंगे जो हम CSS पे भी कॉल करा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पे भी कॉल करवा सकते हैं। BTN के नाम से हमने क्लास दे दी। ठीक है, BTN के नाम से जब हमने क्लास दे दी, इसके बाद हमें चाहिए कि हमारा बटन ऑन क्लिक पे चले। तो ये ऑन क्लिक पे हमारा बटन चले। ऑन क्लिक आ गया, ऑन क्लिक आ गया। इसके बाद अब दोबारा हम इक्वल्स टू देंगे, इक्वल्स टू। इसके बाद अब हम बटन क्लिक करेंगे, बटन क्लिक। ये हमारा। इसके बाद अब हम बटन का हमें नाम देना। जाहिर सी बात है कि बटन के ऊपर नाम भी लिखा है, तो हम सिंपल नाम देंगे क्लिक मी। या अगर आप शॉप पे बना रहे हो तो आप शॉप मी लिखते हैं। शॉप एट अबाउट उसके बना रहे हो तो अबाउट उसके नाम से हिसाब से नाम देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप क्लिक मी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी एक बॉडी का हमारा काम हो गया HTML का। अब हम CSS का काम करेंगे। आप CSS का चाहे तो हेड के टैग के अंदर भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अलग से फाइल बना के, लेकिन मैं CSS की टैग के हेड के टैग के अंदर ही करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टाइल का टैग खोलेंगे। स्टाइल का टैग खोल के सबसे पहले हम स्टाइल देंगे। स्टाइल सबसे पहले जाहिर सी बात हम बॉडी का ही काम करते हैं, तो यहाँ बॉडी लिखेंगे। ये बॉडी यानी पूरी जितनी भी इसकी पेज के जो होगी ना विद हाइट जो उसकी बनाई जाएगी, उसकी जितनी बॉडी होगी सब पे जो कलर लगाएंगे वही लगेगा, वही हर चीज़ लगेगी। सबसे पहले हमें डिस्प्ले देना है फ्लैक्स। डिस्प्ले हम दे देंगे फ्लैक्स। इसके बाद हमें जस्टिफाई कंटेंट देना है। जस्टिफाई कंटेंट हमारा आ गया सेंटर में। इसके बाद अब हमें देना है एलिजन आइटम दे दिए हमने सेंटर में। एलिजन आइटम हमने सेंटर में दे दी। और हमने इसकी हाइट दे दी 100 VH दे दी। इसके बाद अब हमने बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसका। अब बैकग्राउंड में चाहे तो आप कलर के कोड भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप कलर, लेकिन मैं कलर का कोड लिखूंगा E1E2E। सही है, ये ब्लैक में ब्लैक शायद ब्लैक कलर ही है, जो हम चेक कर लेते हैं। आप लोग की तसल्ली के लिए, हाँ ये ब्लैक कलर है। ठीक है, इसके बाद हमें जाहिर सी बात है हमने तब बॉडी के टैग के अंदर हमें इतना ही काम करना था। इसके बाद हम जाहिर सी बात है हमने जब बटन आपको मैंने ऊपर बताया भी था कि मैंने बटन की एक क्लास दी है बॉडी के टैग के अंदर, तो अब उसको हम यहाँ कॉल कराएंगे और हम उसकी CSS करेंगे। तो यहाँ बटन के टैग को हमने कॉल करवा लिया। हमें पॉजिटिव देने रिलेटिव, तो हमारे पास लिखा हुआ गया, तुमने वही दे दी। इसके बाद अब पॉजिटिव नहीं पोजीशन देनी है इसकी रिलेटिव, पर हमें इसकी पैडिंग देनी है 15 पिक्सल 40 पिक्सल। सही है, सॉरी 40 पिक्सल देनी है। सही, 40 पिक्सल दे दी। इसके बाद हमें इसके जो फंड की साइज़ होगी ना वो हमें देनी है। सबसे पहले हम फंड साइज़ देंगे। यहाँ पर फंड
फॉन्ट साइज हमें देनी है 18 पिक्सल, तो हम देंगे 18 पिक्सल। इसके बाद हमें फॉन्ट की वेट देनी है, फॉन्ट की वेट हमें देनी है, हमें फॉन्ट के वेट को बोल्ड करना है, तो हमने सिंपल बोल्ड कर दिया। इसके बाद हमें कलर देना है वाइट, तो हमने वाइट दे दी। यहाँ पे मैंने वाइट का कोड नहीं लिखा है, मैंने वाइट का, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो कि कोड क्यों आ रहा है, ये आ रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब हमें बैकग्राउंड कलर देना है, लेकिन हमें लाइन एंड ग्रेडियंट पे देना है। कलर शिफ्ट हमने क्या गड़बड़ी की है, हाँ सही सही किया है बिल्कुल। लाइनर, इसके बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, इसके अंदर हम काम करेंगे। ये काम होगा 45 TEG, सही है, 45 DAG। इसके बाद हम दोबारा बनाना खुला था ना कोड का कलर, वो दे देंगे। कोड अगर कलर का कोड देना चाहे तो वो दे देंगे, तो इस बार मैं ये दोबारा कोड ही दूंगा, FF416C। ठीक है, ये रेड कलर का कोड आ गया। इसके बाद दोबारा हम कोमा देंगे, इसके बाद दोबारा हमें एक और कलर का कोड देना है, तो हमने कोड दे दिया FF4626। ठीक है, ये हमारा कलर आ गया। इतना कलर देने के बाद हम लोग इसको ऐसे करते थे, सही है। इसके बाद अब हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोगों को करना है बॉर्डर। आज की हमें बॉर्डर देनी, तो बॉर्डर जाहिर सी बात है, मैं बॉर्डर आप देना चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बॉर्डर नहीं दूँगा क्योंकि मुझे बॉर्डर कोई नहीं चाहिए। सही, मुझे बॉर्डर कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद बॉर्डर की रेडियस दूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस जो होगी ना वो 30 पिक्सल होगी, 30 पिक्सल, सही है। बॉर्डर की रेडियस 30 पिक्सल है। इसके बाद जो कर्सर, जो पॉइंट, जो से आप कर्सर अपना, जो आप माउस घुमाते तो वो एक निशान बना हुआ था जो आगे माउस के साथ वो कर ही रहा होता है, उसको कहते हैं कर्सर। तो कर्सर में हमें पॉइंटर के जरिए दूंगा, पॉइंटर, कर्सर दे दिया हमने पॉइंटर। इसके बाद ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हमने दिया है हाइडन, यानी हमें ओवरफ्लो हाइडन रखना है, सही है। इसके बाद ओवरफ्लो हाइडन देने के बाद हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको ही हम लोग कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन हमें देनी है 0.3 सेकेंड। इसके बाद आउटलाइन देंगे, आउटलाइन डन दे दी। ठीक है, यहाँ पर हमने बटन की क्लास का काम कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बटन को होवर देंगे। आपको पता है बटन को होवर, जो बटन के पीछे जो हल्की सी लाइट सी कलर आता है, जब उसको क्लिक करते हैं तो उसकी जो टच होता है तो जो कलर निकलता है वो होवर कहलाता है। तो हम उसको होवर देंगे, यानी बटन को होवर देंगे। बटन होवर, बॉक्स शेडो, बॉक्स को शेडो दे दिया हम लोगों ने, बॉक्स को शेडो देंगे हम अपना, बॉक्स को शेडो 0.010 पिक्सल। इसके बाद हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर वही दोबारा कलर का कोड लिखेंगे, FF4B2B, FF4B2B, सही है। इसके बाद हम देंगे कोमा, कोमा देने के बाद हम दोबारा 0.040 पिक्सल, जीरो के बीच में गैप नहीं दिया है अपन ने। ये देखिए छोटी छोटी गड़बड़ी की वजह से ना हमारे कोड में, और जब आप एक साथ इतना सब बनाएंगे ना तो आप हमेशा याद रखिए कि कोड को बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि देखिए कोड में ना कोई गड़बड़ी होती है। इसके बाद 14 पिक्सल, इसके बाद यहाँ पर इसको हमने दोबारा कलर का कोड देंगे, FF416C। ठीक है, इतना देने के बाद हम इसको बंद कर देंगे हम लोग, ये ब्रैकेट बंद हो गया नीचे, सही है। इधर आ जाए, ठीक है, ये बटन को होवर दे दिया। अब बटन आफ्टर, बटन के आफ्टर है, जब बटन क्लिक कर लेंगे इसके बाद जो आफ्टर पर चलता है ना उसको, अब उसको हम लोग उसकी CSS करेंगे, आफ्टर 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 आफ्टर, ठीक है। बटन आफ्टर, उसकी कंटेंट, कंटेंट
कुछ भी नहीं दूंगा मैं। कंटेंट का सिर्फ ये लिखेंगे कंटेंट, इसके बाद दोबारा से पोजीशन देंगे ज़रा। पिछली बार हमने पोजीशन रिलेटिव दी थी, इस बार हम रिलेटिव नहीं देंगे, इस बार हम देंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, इसके बाद इसकी विड्थ देंगे 100 पिक्सल। इसके बाद इसकी जो हाइट है ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे हम, बैकग्राउंड लिखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, इस बार सिर्फ हमें बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड में RGB यानी 3 कलरों को मिलाकर, तो हमने RGB यूज़ किया, ठीक है। पहले 255 कोमा 0, ठीक है। 0.3, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ऊपर से हम टॉप देंगे, टॉप से हम उसको देंगे 50%, टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म जो हमें देना है ना, वो ट्रांसलेट देना है। ट्रांसलेट के अंदर देना है -50% कोमा -50%, ठीक है। इसके बाद आगे हमें करना है इसकी स्केल, ये स्केल आ गई, ये 0 आएगी, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। इसके बाद बॉर्डर रेडियस दोबारा से हम देंगे 50%, ठीक है। इसके बाद की दोबारा ट्रांजैक्शन देंगे, ट्रांजैक्शन हम लोगों ने दी 0.4 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद इसका हम आगे लिखेंगे, ठीक है। इतना देने के बाद ये ब्रैकेट ही बंद हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट ब्रैकेट खुलेगा, जो बटन एक्टिव हो जाएगा इसके आफ्टर, यानी बटन जब चल जाएगा उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर देखें हम ये एरर दिखा रहे हैं, ये एरर चीज़ का दिखा रहा है कि हमने आखिरी में कोमा नहीं लगाया है। ये कोमा लगाने के सिंपल है, देखें ये एरर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर अब हम बटन, हाँ बटन सही है, बटन ये, इसके बाद एक्टिव, इसके बाद बटन एक्टिव के बाद आफ्टर, ठीक है। इसके बाद दोबारा से कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट के अंदर काम होगा, जाहिर सी बात है कि जितना काम आपको पता है हम CSS के अंदर करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं। ट्रांसलेट -50 ऊपर की, इसलिए यहाँ भी -50 देंगे, -50 कोमा -50, ठीक है। इसके बाद इसकी जाहिर सी बात है ऊपर भी स्केल लगाई थी, तो यहाँ पर स्केल लगेगी, स्केल इसकी है ये यहाँ पर 3। और CSS का आखिरी काम रह गया है, ओपेसिटी देंगे हम लोग उसकी, ओपेसिटी देंगे हम इसकी 0, ठीक है। यहाँ तक CSS का काम हो गया। अब सिंपल बात है, यहाँ CSS का काम कर लिया, स्टाइल का टैग बंद हो गया। अब सिंपल मैंने आपको कहा था कि मैं HTML और CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट का भी काम करूँगा, तो यहाँ पर मैंने ये गड़बड़ी की है। यहाँ पे मैंने इसलिए एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था कि मैंने दोनों कोमा लगा दी थे, यहाँ पर कोमा नहीं आएंगे, यहाँ पर ये डॉट आएंगे। अब यहाँ एरर खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैंने गड़बड़ी की है, सही। हाँ, मैंने गड़बड़ी देखिए क्या की है, मैंने ट्रांसलेट के बाद डबल कोमा लगा दिया, बल्कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एरर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोमा लगा हुआ था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया था। तो आप भी यदि छोटी छोटी अगर आपको एरर दिखे तो आप उसी टाइम पे सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे मैं आराम से बाद में करूँगा जब पूरा काम। तो
आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपल हम स्क्रिप्ट का काम करना है, स्क्रिप्ट का टैग जाहिर सी बात है बॉडी का टैग के अंदर भी कर सकते हैं, बॉडी का टैग के बाहर, लेकिन मैं बॉडी का टैग के बाहर करूँगा स्क्रिप्ट का या स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट का टैग चाहें तो आप है ना अलग से स्क्रिप्ट की फाइल बना, जैसे मैंने आपको कहा CSS भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगा, मैं ना इसका टैग के अंदर ही काम करूँगा, यहीं पर काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन, देखिए सबसे मुश्किल काम जो है ना उसके जावा स्क्रिप्ट का ही काम है। मैंने आपको कहा था कि CSS मैंने अलग बनाई है, मैं जावा स्क्रिप्ट यहाँ काम करूँगा। जावा स्क्रिप्ट ये ना सबसे मुश्किल है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट को समझें, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर बटन क्लिक, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, गड़बड़ी कर दी सही है। इतना काम करने के बाद फंक्शन बटन क्लिक, फंक्शन फंक्शन इस पर नीचे लिखिए बटन क्लिक के बाद अंदर काम करते हैं अलर्ट। जब आप बटन क्लिक करें तो आपके पास एक अलर्ट आ जाए कि बटन आप क्लिक कर चुके हैं, आपके पास ये आ जाए अलर्ट। ये हमने लिख दिया बटन क्लिक, सही है। इसके बाद आगे ये भी आ जाए आपके पास, सही है। यहाँ तक हो गया। एरर किस चीज़ का, सही है, एरर खत्म हो गया। अभी फंक्शन का मैं एरर लिखता हूँ, 1 मिनट। फंक्शन का बटन क्लिक, शायद स्क्रिप्ट स्पेलिंग सही नहीं लिखी है इसलिए हो गया। इसके बाद अब सही है, इसको देखते चलता है नहीं चलता है, ये चल गया ये, लेकिन कि जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ना हमारा वही एरर आ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट चल नहीं रही है। एक सेकंड, जावास्क्रिप्ट मैं भी देखता हूँ। जावास्क्रिप्ट का हमें एक काम करें, Ctrl+C, सही है, मैंने सही किया है, कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, बड़ी फंक्शन चल क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर मैंने ये गलती की थी कि मैंने ऊपर ये लिखा था बटन क्लास ऑन क्लिक, बटन क्लिक, क्लिक मी बटन, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था, इसकी वजह से ना ये नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था, ये रहा देखिए बटन ऑन क्लिक, बटन क्लिक, क्लिक मी बटन, ये तो पर बॉडी का आ गया, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही लिख लिया था, ये ना मैंने ना नहीं लिखा था, इसकी वजह से नहीं फंक्शन एरर दिख रहा था। तो अब जब मैं इसको मैंने किया, इसको कॉपी करके जब मैंने यहाँ पर चलाया तो देखिए ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसको दोबारा रिफ्रेश किया, क्लिक मी, तो ये जावास्क्रिप्ट का आ गया कि 10 पेज से बटन क्लिक, यानी जो हमने जावास्क्रिप्ट चलाई थी वो चल गई और ये बटन क्लिक हो गया। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और बटन बनाना हो तो भले मुझे कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।